Hello everyone, I am Dr. Mini Jain. I am a consultant psychiatrist at जागृति रिहेबिलिटेशन सेंटर। आज मैं आपसे ADHD के बारे में बात करना चाहूँगी, जिसका पूरा नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर ज़्यादातर बच्चों में होता है। ये एक ब्रेन का डिसऑर्डर है जो कि लेस देन 5 इयर्स के बच्चों में यूजुअली इसके लक्षण मिलने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर इसके 3 मेन लक्षण हैं जो कि इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी में कैटेगराइज किया गया है। इनअटेंशन का मतलब है ध्यान की कमी। बच्चा अपनी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, एक जगह फोकस करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, अपने टास्क कंप्लीट करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको इनअटेंशन बोलते हैं। दूसरा लक्षण है हाइपर एक्टिविटी, जिसका मतलब है कि या तो बच्चा बहुत ज़्यादा हिलता रहे, एक जगह टिक के ज़्यादा देर तक ना बैठ पाए, क्लास में भी अक्सर घूमता रहे या अपनी एक जगह अपनी सीट जो उसको अलॉटेड सीट है वहाँ वो ना बैठ पाए, उसको हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं। तीसरा लक्षण है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी का मतलब है कि बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ कर देना। अब अगर आप गेम खेल रहे हैं तो अपनी टर्न के लिए वेट ना कर पाना, किसी लाइन में आप खड़े हैं तो लाइन में खड़े ना हो पाना, इसको इम्पल्सिविटी बोलते हैं। अगर ये तीनों लक्षण किसी बच्चे में इतने सिवियर हैं कि वो उसके या तो एकेडमिक्स पर, उसकी सोशल लाइफ पर या फिर उसकी डे टू डे वर्किंग या बिहेवियर पर असर डाल रहे हैं, जैसे कि वो क्लास में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अपने टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, होमवर्क टाइम से नहीं कर पा रहा है, या फिर फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा है, ग्रुप में नहीं खेल पा रहा है, तो ये सारे लक्षण जब इतने सिवियर होते हैं तो उसको ADHD डिसऑर्डर बोलते हैं। तब वो एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। जब हमारी इतनी किसी भी इन 3 क्षेत्र में एकेडमिक्स, सोशल या बिहेवियरल वाइज अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसी स्थिति में बच्चे के लिए ट्रीटमेंट सीख करना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट के लिए आप एक साइकियाट्रिस्ट एंड एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, जिसमें कि बच्चे के लिए दोनों तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मेडिसिनल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, थेरेपीज एंड अदर थिंग्स, काउंसलिंग, पेरेंट ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं जिससे बच्चे को फ़ायदा मिल सकता है ताकि वो अपने बचपन में प्रोडक्टिविटी के साथ अपना बचपन बिता सके। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि जो ADHD लक्षण है वो 10-12 साल की उम्र के बाद अपने आप कम हो जाते हैं और बच्चा बेहतर हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में ये लक्षण इवन आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ एज भी परसिस्ट करते हैं, तो उसको हम एडल्ट ADHD बोलते हैं। एडल्ट ADHD में देखा गया है कि ज़्यादातर हाइपर एक्टिविटी का कंपोनेंट इतना नहीं होता, उसमें थोड़ी बहुत फिजिटीनेस, रेस्टलेसनेस बचती है। अदरवाइज बाकी के जो 2 सिम्टम हैं, ध्यान की कमी और हमारा इम्पल्सिविटी, ये दोनों सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा देखे गए हैं। इसमें क्या होता है, जब बड़ा होके इंसान अपने स्कूल कॉलेजेस में या अपने वर्क लेवल में अपने टास्क ना कंप्लीट कर पाए, टाइम मैनेजमेंट में पुअर हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट में पुअर हो, तो ये सारे भी एडल्ट ADHD के लक्षण हैं। इसके अलावा बड़े होके रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स या एंगर आउटबर्स्ट, ये सारे भी एडल्ट ADHD के कुछ साइंस हो सकते हैं। अगर आपको ये लक्षण अपने आप में या अपने किसी जानने वाले में दिखाई देते हैं तो इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड ट्रीटमेंट के लिए आप जागृति रिहेबिलिटेशन सेंटर को कॉन्टैक्ट करें।